परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हुए आइए आज की आराधना को, जो एक विशेष आराधना के रूप में हम यहाँ उपस्थित हैं, हम धन्यवाद देंगे। इससे पहले कि हम आराधना शुरू करें, जिन जिन के पास मोबाइल है, मेहरबानी से अगर स्विच ऑफ नहीं किए हैं, मेहरबानी से स्विच ऑफ कर दें, ताकि आत्मा और सच्चाई के साथ हम आराधना शुरू करें, उसकी उपस्थिति का अनुभव करें। दुआ मांगे। सेनाओं का यहोवा, हमारे अति महान जीव ईश्वरीय प्रेमी पिता, तेरे उस महान प्रेम को याद करते हुए तेरे इकलौते बेटे जो हम सबका उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के रूप में बनकर इस संसार में आया और हम सब के लिए उद्धार का मार्ग खोल दे, उसी के नाम से खुदावन तेरे पास आते हैं। सारा कंट्रोल तेरे हाथ में देता हूँ पिता परमेश्वर, ताकि तेरी अगुवाई, तेरी उपस्थिति में खुदा आज की आराधना शुरू कर सकें। और आज जो खुदा इस आराधना के द्वारा प्रत्येक को आशीष दिया चाहता है, हम अपने हृदय को तैयार करें। प्रभु, तुझे आमंत्रित करते इस हृदय में आ और वास कर, ताकि यहाँ से खुदा तेरे दिए उन आशीषों से आशीषित होकर अपने अपने घरों को जा सके। शैतान को यीशु मसीह नासरी के नाम से बांध देते हैं, ताकि शैतान की कोई भी युक्ति यहाँ प्रवेश करने ना पाए। जितने भी यहाँ हैं आशीषित कर, जो रास्ते में आ रहे हैं उन्हें सुरक्षित लिया। सारा कंट्रोल तेरे हाथ में देता हूँ, प्रार्थना विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। इससे पहले कि हम गीत में जाएंगे, गुलशन भाई आ गए हैं तो आगे आ जाइए। आइए हम परमेश्वर की स्तुति में हम लोग खड़े होकर गीत गाएंगे। गीत का नंबर 687 नंबर। एक बुलाहट है, खुदा यीशु मसीह हमें बुला रहा है। आओ जग के लोग सभी, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सभी, यीशु राजा बुलाता है। किसका साथ नहीं है, किसका साथ नहीं है, आज तुम्हें देने के लिए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब, यीशु राजा बुलाता है। तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते। भोजन जल अब मुफ्त में देने, भोजन जल अब मुफ्त में देने, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब, यीशु राजा बुलाता है।
पर कांटों का ताज निशानी, सर पर कांटों का ताज निशानी, फसली से बहता लहू और पानी, फसली से बहता लहू और पानी। एक हाथ पसारे हुए, एक हाथ पसारे हुए, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब, यीशु राजा बुलाता है। आओ भाइयों, आओ बहनों, आओ भाइयों, आओ बहनों, आकर उसको पर को देखो, आकर उसको पर को देखो। सारा बोझ उठाने के लिए, सारा बोझ उठाने के लिए, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब, यीशु राजा बुलाता है। मंडली मेहरबानी से खड़ी रहें और हम अपने विश्वास वचन को दोहराएंगे जो गीत की किताब के पहले पेज पर है। मैं एतिकाद रखता हूँ खुदा एकाद मतलब आप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुदस से मुजस्सिम होकर कुमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतीस पिलातुस में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप का मतलब दाहिने हाथ जाकर बैठा है, जहाँ से जिंदा और मुर्दों को इंसाफ करने के लिए आएगा। मैं एतिकाद रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाप कलीसियाओं पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाएं और आगे आगे होकर के बैठें, आगे काफी जगह है। आइए एक बार फिर हम अपने जीवित पिता परमेश्वर, हमारा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में, जो पवित्र आत्मा के रूप में इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं, यहाँ वो पवित्र आत्मा मंडरा रहा है, और जिन्होंने अपने हृदय में उसे जगह दिया है, हृदय में आ चुका है। अभी भी अगर आप चाहते हैं कि आपके हृदय में वो आए, अपने हृदय के दरवाजे को खोलें और आमंत्रित करें, कहें हे पवित्र आत्मा आ और वास कर। इस अनुभव के साथ आइए हम प्रार्थना बिछाएं। हमारी जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, दुख है, तकलीफ है, चिंताएं, फिक्रें हैं, बीमारियां हैं, सारा कंट्रोल उसके हाथ में दे दें, क्योंकि हर चीज का समाधान प्रभु यीशु मसीह के पास है। और उसने कहा है, मेरे पास आओ, मेरे नाम से जो कुछ भी मांगोगे तेरे लिए हो जाएगा। विश्वास से मांगो तो तू पाएगा, शक और संदेह मत करो। लेकिन हम कोई शक और संदेह को लेकर नहीं आए हैं, विश्वास के साथ और उसके हाथों में समर्पित करते हुए आए हैं। सेनाओं का यहोवा हमारा अति महान जीवी स्वर्गीय प्रेमी पिता, विश्वास भरोसे जीवित आशा के साथ
और संपूर्ण रूप से तेरे हाथों में समर्पित करते हुए हम कलीसिया रूप में तेरे चरणों के पास आते हैं और तेरी संगति को प्राप्त करते हुए तेरी अगुवाई में तेरे हाथों में समर्पित करते हुए तेरे नाम से आज खुदावन आराधना को हमने शुरू किया है और संपूर्ण रूप से सारा कंट्रोल तेरे हाथ में देता हूं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं तमाम तेरे उन आशीषों के लिए, तेरे उपकार के लिए जो बीते समय में तूने प्रदान करता आया है। और इसलिए दाऊद बादशाह की तरह हम कहते हैं, मैं हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हाँ खुदावन, हर हालात में, हर परिस्थिति में हम तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि तू इस योग्य है कि हम तुझे धन्यवाद दें। संपूर्ण रूप से सारा कंट्रोल तेरे हाथ में देता हूँ। दुख, तकलीफ, परेशानियां, बीमारियां, चिंताएं, फिक्रें, समस्याएं, पीड़ा, दर्द, गम, जो कुछ भी है तेरे चरणों के पास रख देते हैं खुदावन। आज बहुत से लोग शारीरिक कमजोरियों में हैं, मानसिक परेशानियों में हैं, आर्थिक परेशानियों में हैं, बेरोजगारी की समस्याएं हैं, बहुत से ऐसी बातें हैं खुदावन। सब कुछ तेरे चरणों के पास रखते हैं, तो उसका समाधान कर खुदावन। और जिन्हें जिन चीज़ों की आवश्यकताएं हैं प्रभु, उन्हें पूरा कर। आज की पूरी आराधना को तेरे कंट्रोल में देता हूँ। आज जो भी हम मैथोडिस्ट मैन के जरिए खुदावन हम आराधना शुरू किया है खुदावन, और चलाए जाते हैं, होने दे आज के आराधना के द्वारा हर कोई आशीषित हो सके। यहाँ जितने भी आए हैं, एक एक जीवन, एक एक शरीर और एक एक आत्मा जो तेरा ही दिया हुआ है, तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आज जहाँ जहाँ आराधनाएं हो रही हैं, हर एक जगह पर तेरा अनुग्रह का हाथ हो। जो बोझ के तले दबे हैं खुदावन, तो उन बोझों से आज़ादी दे खुदावन। जो पाप के बोझ है, संसारिक बोझ कई प्रकार के हैं खुदावन, उन बोझों से आज़ादी दे पिता परमेश्वर, क्योंकि तू ही है जो हम सबको आज़ादी देने वाला है। हम अपने देश के लिए, देश के शासक वर्ग के लिए दुआ करते हैं, ताकि इन शासक वर्गों के द्वारा जो देश चलाया जा रहा है, प्रभु ने शक्ति देना, सामर्थ्य देना, बुद्धि देना, ताकि उनकी अगुवाई में जो शासन चल रहा है प्रभु जी, आम जनता खुदा आनंद और खुशी के साथ रहे प्रभु। और हमारा देश एक शांति प्रिय देश हो खुदावन, और तेरी महिमा के लिए करने वाले हो सके। शैतान काम कर रहा है, लेकिन शैतान के कामों को खुदावन तू नाश कर, ताकि शैतान की कोई भी युक्ति प्रवेश न करें खुदावन। दारू अपने छोटी सी कलीसिया के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जो इस जगह खुदावन तूने स्थापित किया है इस एरिए में खुदावन। इस कलीसिया के द्वारा तेरी महिमा हो, इस कलीसिया की एक एक आवश्यकताओं को तू पूरा करना। हमारे जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संडे स्कूल है, MYF है, WACS है, मैथोडिस्ट मैन है, पास्टेट कमेटी है, पास्टेट कॉन्फ्रेंस है, और जितने भी विभाग हैं, सारे विभागों को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। जो कलीसिया के एक अंग है प्रभु, जिसका सस्तु है पिता परमेश्वर, एक साथ मिलकर एक मन होकर कलीसिया के उत्थान के लिए हम कार्य करने वाले हो सके। जितने ऑर्गेनाइजेशन और भी हैं खुदा, जो जगह जगह चलाए जाते हैं, प्रत्येक को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हमारे MI मैथोडिस्ट को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हम बिशप साहब के लिए तूने उसे चंगाई दिया है प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन अभी भी कोई कमजोरी है, यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावन उन बंधनों से मुक्त कर, ताकि खुदावन उनकी अगुवाई में खुदावन हमारे दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस दिन दुगनी 400 तरक्की को बढ़ता जाए और तेरे महिमा का कारण हो पिता परमेश्वर।
और क्या मांगे सब कुछ तू जानता है। प्रार्थना विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह नासी के नाम से मांगते, जिन्होंने दुआ सिखाए कि जब भी तुम दुआ करो तो ये कहा करो, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में बख्श दे, जिस हम कसूरवारों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। इस वक्त गवाही का समय है। अगर किसी के पास जीवित गवाही है तो आप सामने आकर थोड़े शब्दों में उस गवाहियों को दे सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे आज मौका मिला गवाही का, और पास्टर साहब का भी धन्यवाद करती हूँ। मुझे खुशी इस बात की है कि मुझे मौका मिला। बुध के दिन, पिछले बुध की बात बता रही हूँ, खाली हम दो ही थे। मेरे हस्बैंड गांव गए हुए थे और मेरे पापा भी नहीं थे। हम दोनों, मेरा बेटा और मैं ही थे, 7 साल का है। तो हमारी तबीयत रात में ख़राब हो गई। पता नहीं ठंड लगी क्या हुआ, ये हमें नहीं पता, मगर मैं प्रार्थना करके सोई थी कि प्रभु आप संभालना, हमारे घर में कोई नहीं, हमें कुछ हो गया मैं आप पे छोड़ती हूँ। और मेरे रियान की ना 2 बजे से हम एक नींद सोए, 2 बजे से ना उल्टी होने लगा। मैं बहुत परेशान थी कि मैं क्या करूँ। हॉस्पिटल जाती हूँ तो अकेले जा नहीं सकती हूँ, किसको बुलाऊँ। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे स्थिति में प्रभु मुझे संभाला। मैं उठ भी नहीं पा रही थी, मेरा बेटा भी नहीं उठ पा रहा था। उसने उठ के ना तसले में उल्टी करा वहीं अंदर कमरे के। अब मैं रो रही थी कि प्रभु है, मैं प्रभु मुझे शक्ति दे और सामत दे, ताकि मैं उठ के अपने बेटे को संभाल सकूं। मैं रो रही थी, खुद बैठे बैठे ना मैं एकदम उठ ही नहीं पा रही थी। फिर मैं बैठे बैठे प्रार्थना करी, प्रभु तू ही है प्रभु जो संभाल सकता है, खड़ा कर सकता है। स्वर्ग शक्तिमान पिता प्रभु तू ही है प्रभु, मुझे खड़ा कर प्रभु, ताकि मैं अपने परिवार को संभाल सकूं। मेरे पीछे से कोई नहीं है, मेरे हस्बैंड भी नहीं है, मैं क्या करूंगी। प्रभु ने मुझे संभाला। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की सबको। 2-4 दिन हुए मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरे को उल्टी आ रही थी, पोटी भी आ रही थी। और जब मैं गई तो मेरे को बहुत उल्टी आई, मेरा सारा शरीर कांप गया। तो परमेश्वर से मैंने धन्यवाद करा कि प्रभु मेरी ये तबीयत ठीक करो, मैं बहुत परेशान हूँ। तो परमेश्वर हमारी रक्षा सुरक्षा करता है, तो परमेश्वर ने हमारी रक्षा सुरक्षा की और चंगाई दी। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो महान और सामर्थी पिता है, वो हमारी रक्षा सुरक्षा करता है और हमारी सहायता करता है। तो प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और पास्टर जी का और आप सब लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे आज का दिन दिखाया। मंडे की बात है, मंडे को मैं बिल्कुल सही थी। मैं 4-5 बजे प्रेयर करके फिर मैं घर पे अपना काम वाम कर रही थी।
ना मेरे यहाँ दर्द हुआ, सीने में बहुत तेज़ दर्द हुआ। और मैं 20 मिनट तक घर में ही घूमती रही। मैंने कहा पता नहीं किस चीज़ का दर्द है ये। उसके बाद मैं 11 बजे की प्रेयर में बैठ गई। प्रेयर करने के बाद फिर मैंने कहा मैं नारियल पानी पी के आती हूँ नीचे उतर के। मैं नीचे आई वहाँ पर तो बिल्कुल चुपचाप मैं चलती जा रही और मेरे पैर डगमगा रहे थे, दर्द फिर भी था। फिर मैं दूर तक आ गई हूँ। उसके बाद फिर नारियल पानी वाले तक पहुँच गई, मेरा मन नहीं करा, मैं नहीं पीऊँगी। वहाँ मेरा और दर्द हुआ सीने में। फिर मैं बस, और मेरे माथे पे पसीना आ गया और बिल्कुल चुप, मैं किसी मन भी नहीं कर रहा था किसी चीज़ का। फिर मैं धन्यवाद करती हूँ कि अपने चर्च के ही हैं मेंबर्स, स्नेहा बेटी और सुमित, ऐसा परिवार खुदा ने मुझे दिया है। मैंने उनको फ़ोन किया, बेटा मेरे सीने में बहुत दर्द है। कहने लगे आंटी आप ना हॉस्पिटल आ जाओ। अब मेरे पास पैसे नहीं, अब सारे पैसे मेरे बंधे हुए, पैसे नहीं मेरे पास। मैं पैदल पैदल फिर आगे चली गई, धीरे 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 मैं चलती गई। चलूँ आगे, पीछे मेरे पैर हो रहे। मैंने कहा जैसा भी होगा हो जाएगा, क्योंकि खुदा की अमानत है, ले जाएगा तो और भी अच्छी बात है वो। फिर मेरे को आगे जाके एक लड़का आया। मैंने कहा बेटा मुझे वहाँ ले चलोगे, सो के खुले हैं? हाँ आंटी मैं ले चलूँगा। फिर वो वहाँ ले गए मुझे। मैं वहाँ हॉस्पिटल में गई, वो बेटी स्नेहा ने मेरे को फटाफट ईसीजी पे ले गए मुझे। ईसीजी मेरी हुई तो नॉर्मल थी। फिर बोले आपको दर्द हो रहा है? मैंने कहा हाँ मुझे अब भी बेचैनी हो रही है। तो बोले कि इनको इंजेक्शन लगवा दो एक। फिर वहाँ पर स्नेहा ने कहा एक आंटी को ना इंजेक्शन के लिए ले जाओ। वहाँ पर ले गए मुझे। इंजेक्शन मेरे यहाँ लगा तो यहाँ नस नहीं मिली, फिर यहाँ लगा यहाँ नस नहीं मिली। फिर मुझे यहाँ पीछे इंजेक्शन लगा के उन्होंने, आपको आराम हुआ कुछ? मैं बोली मुझे दर्द बहुत है। फिर मैं वापस आई। फिर स्नेहा मेरे को बिठाए रखी 1.5 घंटे कि आंटी आप बैठो कुछ खाओगे? मैंने कहा नहीं खाऊंगी नहीं, मेरा मन नहीं है, बाकी मुझे दर्द है। फिर 1.5 घंटे आप चले जाओगे घर पे? मैंने कहा हाँ मैं घर ही जाऊंगी। घर पे आके मैं फिर जो अपने घर का रूटीन होता है वो मैं काम वाम करने लगी। दूसरे दिन मेरे को ब्लड टेस्ट के लिए बुलाया गया था। बाकी रिपोर्ट अभी आई नहीं है, लेकिन मेरे को भरोसा है खुदा पर, वो मेरे को नॉर्मल रिपोर्ट देंगे और जैसी भी उनकी योजना वो पूरी करेंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ मैं आप सबका। आप मुझे हमेशा दुआओं में रखते हो। आप सबका जय मसीह की। धन्यवाद। सेनाओं का यहोवा हमारा अति महान जीवी स्वर्गीय प्रेमी पिता, हम धन्यवाद के साथ तेरे पास आते हैं और हम जानते हैं धन्यवाद का कई विषय होते हैं। इस वक्त जो खुदावन तेरी बेटियों ने जीवित गवाही दी, इनके जीवनों में जो तूने कार्य किया प्रभु जी, सहायता की, मदद की, संभाला, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और इन गवाहियों के द्वारा हमारा विश्वास और मजबूत होता है कि तू ही सच्चा और जीवित परमेश्वर है। तू सिर्फ सुनता नहीं बल्कि सुधि भी लेता है और प्रत्येक के जीवन में ये अनुभव है प्रभु। प्रत्येक के जीवन में गवाहियां हैं, लेकिन इतना समय नहीं कि खुदावन प्रत्येक को हम दे सके प्रभु। तो प्रत्येक के जीवन में जो तूने कार्य किए उसके लिए धन्यवाद देते हैं और सारा कंट्रोल तेरे हाथ में देता हूँ। प्रार्थना विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह नासी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। इस वक्त पहला जो मैसेज है, उपदेश है, हम सुनने जा रहे हैं और मैं गुजारिश करूंगा गुलशन भाई से कि वो आए, पहले वचन को पढ़ दें और उस सरमन को दें।
हम लोग परमेश्वर के वचन में से देखेंगे, पढ़ेंगे पहले कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहोशू उसका 24वां अध्याय है और उसके 14वें पद से लेकर और 15 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। 14 और 15 पद है। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिसके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित करूँगा। आमीन। परमेश्वर का वचन अभी हम सब लोगों ने सुना। सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हम लोगों को यहाँ पे लेके आया। पास्टर साहब के धन्यवादी हैं कि पास्टर साहब ने और पास्टर कमेटी और मेथोडिस्ट मैन, इन सब लोगों ने एक कमेटी के रूप में मिलकर इस प्रार्थना को जो विशेष विषय लेकर और विशेष बातों को लेकर एक प्रोग्राम बनाया, और जिसका मकसद है और जिसका विषय रखा गया है कि आशीष का घर। यदि आप लोगों ने ग्रुप में अगर यदि हैं, और आप लोगों को अनाउंस भी किया गया था कि 25 और 26 जनवरी को ये हम लोग जो है क्या परमेश्वर का एक छोटा सा सेमिनार करेंगे, और हम लोगों ने अपना जो प्रीचर्स थे वो अपने कलीसिया के ही चुने हैं उसमें, और आज हम लोग उसी विषय के ऊपर बातचीत करने जा रहे हैं। अभी हम करेंगे और इसके बाद भाई पियर्सन है, वो इस विषय के ऊपर बातचीत करेंगे। विषय बहुत बड़ा है, बहुत सी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, और अगर हम इस जो शीर्षक दिया गया है या जो विषय दिया गया है वो आशीष का घर है। और यदि हम अभी यहाँ पे पवित्र शास्त्र से पढ़ा था यहोशू के बारे में, और यहोशू जो कह रहा है कि मेरा क्या है कि मैं और मेरा घराना क्या करेंगे, परमेश्वर की सेवा करेंगे। अब सेवा करने के बाद जब ये परमेश्वर की सेवा करेंगे, परमेश्वर के रास्तों पे जाएगा और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा, तो तब जाके ये और इसका घराना किसका वारिस होगा, आशीष का वारिस होगा, और वो आशीष का घर उसका बनेगा। परमेश्वर आशीष का घर हम दो तरह से ले सकते हैं, हम दो तरह। एक तो आशीष का घर वो है जहां पे आकर हम क्या करते हैं, आराधना करते हैं, जो परमेश्वर का घर है। परमेश्वर का जो घर है वो सदैव आशीष का घर होता है, और जिस भवन में बैठकर हम आराधना करते हैं, जिस भवन में आकर हम अपनी रिक्वेस्ट, अपनी प्रार्थनाएं परमेश्वर के आगे रखते हैं, वो सारी बातें वो आशीषों के घर के अंदर ही हम रख सकते हैं। लेकिन हम जो परमेश्वर के घर में आते हैं, परमेश्वर की आराधनालय में आते हैं, यहाँ पे आकर जो आशीषें हमें मिलती हैं, क्या वही आशीषें हम अपने घरों पर भी जो क्या हमें मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती हैं। मुख्य विषय ये है कि हमारा जो घर है, जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हमारा पालन पोषण होता है, जहाँ पे हम अपना जीवन चलाते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं, क्या उस घर को भी हम अपना आशीष का घर बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। मेरे अजीजों, अगर हम आशीष का विषय के अंदर देखते हो तो बहुत सा बाइबल का जो है
या इस पवित्र शास्त्र के अंदर जो बाइबल में लिखे गए हैं, सारी बातें, सारे वचन, वो आशीष के बारे में बहुत से जगहों पे जो है क्या जिक्र किया गया है। लेकिन अगर हम भजन संगीता 133 और उसके तीसरे पद में अगर हम जिक्र करते हैं, वहां पे परमेश्वर क्या कहता है कि हे हरमोन की उस वो जो है, ये हरमोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है, और यहोवा ने यही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। परमेश्वर ने जो आशीष ठहराई है, वो कहता है कि सिय्योन, यहोवा ने जो सदा के जीवन की आशीष ठहराई हुई है, वो जो आशीष है वो सिय्योन के पहाड़ों पर जो गिरती है। उस समय परमेश्वर ने एक विशेष स्थान को जो है रखा था, एक विशेष स्थान को जो है क्या जिक्र कराया परमेश्वर ने कि जो आशीषों का घर है, जो आशीषों की बरसात है, जो आशीषों की ओस है, वो सिय्योन तक सीमित थी। क्योंकि परमेश्वर ने जिन लोगों के लिए जिक्र कर रहा हुआ था, जिन इजराइलियों के लिए यरूशलेम के विषय में बात करी थी वहां पे, और सिय्योन पर्वत के लिए वहां पे बात करी है, तो वो वहां तक सीमित था। लेकिन परमेश्वर ने ये सारी आशीषें पूरे संसार के लिए भी नियुक्त करी हैं। पूरे संसार के लिए भी जो उस आशीषों का उसने जो है क्या अपना जो भंडार है वो सबके लिए खोला हुआ है, उन आशीषों का। अब ये बात आती है कि जहां हम लोग अब अपने परिवारों में जो है कि उन आशीषों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने परिवारों में, परमेश्वर ने तो वहां से अपनी आशीषें रिलीज कर दी हैं। परमेश्वर आज भी जो है क्या सारी आशीषें क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, वो आशीषों को छोड़ रहा है। लेकिन हम अपने परिवारों में, अपने कुटुंब में, अपने समाज में हम किस तरह से उन आशीषों को बरकरार रख सकते हैं, ये विषय है, बहुत बड़ा विषय है। और इसीलिए ये 2 दिन के लिए जो है क्या इस विषय को हम लोगों ने इसमें इसको जो है चुना है। और परमेश्वर की जो आशीषों को हम किस तरह से बरकरार रख सकते हैं, किस तरह से हम अपने परिवारों में उस आशीष में जो हमें प्राप्त होती है कैसे मजबूत बन सकते हैं, या कैसे हम उसको अपने पास से क्या है वापस नहीं जाने दे सकते हैं। परमेश्वर ने जो आशीषें हमें दी हैं, ये विषय जो है क्या हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं। मेरे अजीजों, आशीर्वाद जो आशीष जो है एक शब्द है, वो संस्कृत का शब्द है। अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो आशीष एक आशीर्वाद है। हम ये कह सकते हैं कि अगर इंग्लिश में बोलते हैं तो अगर अंग्रेजी का उच्चारण करते हैं तो ब्लेसिंग, और अगर हिंदी में देखते हैं इसको तो वह आशीर्वाद है। परमेश्वर का आशीर्वाद हम परमेश्वर के भवन में तो प्राप्त करते हैं आके, लेकिन हम अपने घरों के अंदर उस आशीर्वाद को, उस आशीष को किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो उसको जो है क्या हम लोगों ने जो है क्या कुछ विषय लिए हैं कि हम किस तरह से, सबसे पहले कि आशीष का कब और कैसे बनता है। आशीष का घर जो है क्या वो कब और कैसे बनता है। पहले हम इस क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे कि आशीष का जो घर है वो कब और कैसे बनता है। क्योंकि परमेश्वर ने जब सृष्टि को बनाया तो उसने हर एक को आशीष दिया। अगर हम अपने पूर्वजों को देखते हैं और धीरे धीरे उस किस तरह सृष्टि बनाई, सृष्टि के लिए उसने सबको आशीर्वाद दिया, फूलों फलों और इस संसार के अंदर तुम फैल जाओ, ये आशीर्वाद है। लेकिन यहाँ पे हम लोग चार चीजों को पी, मैं आज इन शब्दों को वो करना चाह रहा हूं कि 4 पी के ऊपर हम जो है क्या आज ये देखेंगे, ये जो 4 पी कौन से हैं जिससे कि हमारे घरों के अंदर आशीषें जो है क्या आ सकती हैं। तो पहला शब्द है पी, प्रिंसिपल ऑफ गॉड, परमेश्वर का नियम। परमेश्वर का नियम जो है वो क्या है। अगर हम आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने घरों को आशीष में बनाना चाहते हैं, तो पहला पी है उसमें प्रिंसिपल ऑफ गॉड, कि परमेश्वर का जो नियम है उसको हमने फॉलो करना है।
अगर हम अपने घरों के अंदर आशीष से लेके आना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ नियम भी हैं। परमेश्वर ने तो आप अपनी आशीषें दे दी हैं, लेकिन हम कैसे बरकरार रखें उन आशीषों को, अपनी आशीषों को अपने घरों के अंदर कैसे हम बांध के रखें उन आशीषों को। तो उन आशीषों को प्राप्त करने के लिए, उस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए सबसे पहला शब्द हम लेके चलेंगे प्रिंसिपल ऑफ गॉड। हम प्रिंसिपल ऑफ गॉड को फॉलो करेंगे कि परमेश्वर का जो नियम है वो क्या है। परमेश्वर सबसे पहले कहता है कि वो है पछतावा। जब हम परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज है हमें पछतावा होना चाहिए। यदि हमने अपनी जिंदगी के अंदर अपने जीवन के अंदर जितना भी हमारा जीवन है, अगर हमने कोई गलतियां करी हैं, कोई हमने गुनाह करा या कोई हमसे किसी के विरुद्ध में जो है क्या कुछ गलत बातें निकली हैं, तो सबसे पहले यदि हम आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम पछतावा करें, पश्चाताप करें और परमेश्वर के पास उस पछतावे को लेकर अगर हम जाएंगे। दूसरी चीज है कि विश्वास। दूसरी चीज है विश्वास है कि अगर हम परमेश्वर के नियम है ये कि हम परमेश्वर के साथ उसकी आशीषों के उसके अंदर छतरी के अंदर है, उसके छाते के अंदर आना चाहते हैं, तो हमारा विश्वास करना भी बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर पे क्या करें, विश्वास करें। परमेश्वर को एक ऐसा विश्वास करें कि हाँ, परमेश्वर जो है उसने अपने प्रिय पुत्र यीशु को भेजा और हमें उसके जो नियम है, उसके जो आज्ञाएं हैं उनको फॉलो करना है, हमें उसके नियमों पे चलना है। और तीसरी चीज है कि परमेश्वर अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे देना। यदि हमने जब विश्वास कर लिया है, जब हमने विश्वास में दृढ़ता प्राप्त कर रहे हैं, तो हमें उस विश्वास के लिए जो है अपने आप को किसके हाथों में दे देना है, परमेश्वर के हाथों में दे देना है। उसके बाद आता है बपतिस्मा। ये जो रूल रेगुलेशन है या जो मेथड है वो एक है कि हम किस तरह से परमेश्वर का नियम है। प्रभु यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया, उसके बाद बपतिस्मा है, और उसके बाद जो है क्या, आज्ञाकारी, और फिर है पुनरुत्थान। ये परमेश्वर का नियम है कि यदि तुम इन 5 चीजों को, 5 चीजें जो बताई गई हैं, इनको फॉलो करते हैं तो हम परमेश्वर के नियम को मान रहे हैं। नियम मानना, यदि हम कोई भी आशीष से, कोई भी परमेश्वर का आशीर्वाद अगर लेना चाहते हैं तो हमें क्या है, इन चीजों को जो है कि अपनी परमेश्वर के नियम को मानना पड़ेगा। जो परमेश्वर का जो नियम है वो ये है कि हम पश्चाताप के साथ उसके पास आए, उस पर विश्वास करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देते हैं, बपतिस्मा लें और आज्ञाकारी बने, और आज्ञाकारी के बने पर इस चीज का विश्वास करें कि पुनरुत्थान है, कि हम दोबारा से जो है क्या, हमारी आत्माएं जो है क्या, वो हम दोबारा से जो है क्या, हमारा जन्म होगा, वो आत्मिक जन्म होगा। ये परमेश्वर का नियम है। हम अगर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें वो नियम है। यदि आज हम किसी स्कूल में, किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी को भी फॉलो करते हैं तो पहले हमें उसके नियमों को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। अगर आप कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उसमें जो है कि हमें टिक करना पड़ता है कि हाँ, हम इस बात को क्या करते हैं, एग्री करते हैं। आप कोई भी फॉर्म अगर अपना छोटा से संसार का, यदि किसी स्कूल में एडमिशन लेने जा रहे हैं, किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं, या गवर्नमेंट की किसी स्कीम को प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ता है, उसमें उसके रूल्स क्या करने पड़ते हैं, नियमों को क्या करना पड़ता है, टिक करना पड़ता है कि हाँ जी, हम इन नियमों को मानते हैं। मेरे अजीज हो, जब हम आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के, सबसे पहली बात है कि हमें परमेश्वर के नियम मानने हैं। और यदि हम परमेश्वर के नियम नहीं मानते हैं तो हम जो है क्या, उस आशीर्वाद से जो है क्या रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं, जिसमें आज्ञाएं भी हैं। और बहुत से लोग ऐसे हुए हैं जिनको आशीषें मिली हैं, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के इन नियमों को नहीं माना और उनकी आशीषें उनसे क्या हो गई हैं, छिन गई हैं। साउल बादशाह के बारे में हम जिक्र करते हैं। साउल बादशाह को परमेश्वर ने कहा था कि तू इस तरह से करना, इन लोगों के साथ युद्ध करना, युद्ध करने के बाद जो है क्या, तुम उनको किसी को भी जो है क्या छोड़ना नहीं। लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा का नियम को नहीं माना, उसने परमेश्वर के रूल को नहीं माना, और उसने अच्छी अच्छी वस्तुओं को अपने लिए रख लिया, और परमेश्वर ने उससे वो जो राज्य, उससे जो उसको एक राजा का ओहदा दिया था, उससे वो सारी आशीष क्या कर ली, वापिस कर ली, क्योंकि उसने परमेश्वर के नियम को फॉलो नहीं करा, उसने परमेश्वर के नियम को नहीं माना।
मेरे अजीजों, यदि हमें आशीर्वाद लेना है तो सबसे पहले हमारा पहला पी है प्रिंसिपल ऑफ गॉड। हमें परमेश्वर के नियमों का मानना पड़ेगा। यदि हम परमेश्वर के नियमों को नहीं मानते, चाहे हम किसी भी समुदाय से बिलोंग करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मसीह लोग या क्रिश्चियन लोगों के लिए परमेश्वर का नियम है, संसार के प्रत्येक प्राणी के लिए नियम है ये। इस नियम के अंदर कोई ऐसा नहीं कि आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, इतना धन देना पड़ेगा, इतना ये करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, तब जाके ये आशीर्वाद आपको मिलेगा। ये सब मुफ्त है। नियम मानना जो है, सारी चीजें फ्री हैं, और परमेश्वर के नियम को यदि हम मानते हैं तो तब जो है क्या, पहला वर्ड है पी, और पी प्रिंसिपल ऑफ गॉड है, हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी चीज आती है प्रेयर। यदि हम आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो दूसरा पी है इसमें प्रेयर। हम प्रार्थना, जो हम कहते हैं ना, जैसे हम लोग उत्पन्न होते संसार के अंदर, हम हाथ जोड़ना शुरू कर देते हैं परमेश्वर के आगे। प्रार्थना एक ऐसा विषय है कि प्रार्थनाएं हमारा जो मूल जो है, जो अगर संसार के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संसार के उसको, अगर चाहे वो नास्तिक भी, किसी को भी नहीं मानता वो, लेकिन उसके बावजूद भी उसका जो है क्या, हमेशा जो है क्या, उसका मन परमेश्वर का, इस सृष्टि को देखकर, इस प्रकृति को देखकर, इन जो वस्तुएं उसने बनाई है, उसका मन उसके लिए, प्रार्थना के लिए जो है क्या, उठ जाता है। जब वो निराश होते हैं तब वो, उसका हाथ प्रार्थना के लिए उठता है। जब वो आनंदित होते हैं तब उसका जो है क्या, परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए प्रार्थना करता है। और मेरे अजीजों, प्रार्थना उसमें जो है क्या, यदि हम अपनी आशीषों को, आशीर्वाद को बरकरार रखना चाहते हैं तो प्रार्थना भी उसमें दूसरा शब्द है कि हमें अपने आप को प्रार्थनाओं में क्या करना है, मजबूत बनाना है। यदि हम प्रार्थनाएं नहीं करते हैं तो हम उस आशीर्वाद से जो है कि हम वंचित रह जाते हैं। इसीलिए हमें प्रेयर को भी जो है क्या, उस जो परमेश्वर का जो आशीर्वाद है, अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं अपने घरों के अंदर, अगर हम प्रार्थनाओं को महत्व नहीं देते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि नहीं, हमारे क्या कहते हैं, हमारे पापा ने प्रार्थना कर ली, ओके, हमारे लिए तो कर ही लिए उन्होंने। कई बार सोचते हैं हमारी पत्नी ने प्रार्थना कर ली, कई बार पति सोचते हैं कि पत्नी ने प्रार्थना कर ली है तो ये पूरे घर के ऊपर इसका जो है क्या असर हो जाएगा। लेकिन मेरे अजीजों, प्रत्येक, क्योंकि आशीर्वाद हर एक को मिल रहा है घर के अंदर। अगर हम घर के अंदर 4 लोग हैं तो वो आशीर्वाद सिर्फ मुझे ही नहीं मिल रहा है या मेरी पत्नी को नहीं मिल रहा, लेकिन वो बच्चों को भी मिल रहा। तो बच्चे क्यों नहीं प्रार्थना करें, पत्नी क्यों ना प्रार्थना करे,